स्क्विड गेम एक ऐसा नाम जो आज दुनिया भर में शोहरत की बुलंदियों पर है, लेकिन उसकी कहानी शोहरत से नहीं, तन्हाई से शुरू होती है। ये सफ़र है एक शख्स का जिसने मुआशरे की तल्ख सच्चाइयों को लफ्ज़ों में ढालने की कोशिश की, मगर उसके अपने अल्फाज दुनिया के लिए बहुत सख्त, बहुत खाम और बहुत ख़तरनाक थे। 2008 में जनूबी कोरिया के एक मुसन्निफ और फिल्मसाज हॉनक डोंग-हैवक ने एक अनोखा स्क्रिप्ट लिखा, जिसमें एक ऐसा खेल दिखाया गया जहां 456 खिलाड़ी अपनी जान खतरे में डालकर अरबों की रकम के लिए हिस्सा लेते हैं, और हारने का मतलब सिर्फ नाकामी नहीं, बल्कि मौत थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ सनसनी पर मबनी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरा समाजी पैगाम था। अमीरी और गरीबी के दरमियान बढ़ता हुआ फासला, इंसानी हरस, कर्जों का बोझ, और एक ऐसा सिस्टम जो आम आदमी को बस दो रास्ते देता है, या तो दब के जियो या मर कर नाम बनाओ। जब हॉनक ने स्क्रिप्ट प्रोडक्शन कंपनियों को दिया तो सबने कहा, ये कहानी नहीं बक सकती। कुछ ने कहा, ये बहुत पुरतशद्दुद है। कुछ ने कहा, ये हकीकी नहीं लगती। और कुछ ने कहा, इसमें कोई बड़ा अदाकार नहीं, तो कौन देखेगा। बार बार इनकार हुआ, बार बार दरवाजे बंद हुए, हत्ता कि माली हालात इतने खराब हो गए कि हॉनक को अपना लैपटॉप बेचना पड़ा, जिस पर वो लिखता था। वो बिजली का बिल नहीं दे सकता था, खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, मगर वो सिर्फ एक चीज़ पर कायम रहा, अपना ख्वाब। उसने वो स्क्रिप्ट संभाल कर रखा, किसी और प्रोजेक्ट पर काम ना किया, किसी और आइडिया को बेचने की कोशिश ना की, क्योंकि उसे यकीन था कि इस कहानी में ताकत है, वो ताकत जो एक दिन दुनिया को जगा देगी। साल गुजरते गए, दुनिया बदलने लगी, नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म उभर कर सामने आया, जो नई और अलग सोच को जगह देता था, और बिलाखिर 2019 में नेटफ्लिक्स ने हॉनक से राब्ता किया। इन्हें वो स्क्रिप्ट पसंद आया, जिसे बाकी सब ने मुस्तरद कर दिया था। नेटफ्लिक्स ने उसे मुकम्मल आज़ादी दी, ना कोई एडिटोरियल दबाव, ना कोई कमर्शियल तब्दीली। हॉनक ने अपना विजन वैसे ही स्क्रीन पर उतारा जैसे उसने 12 साल पहले सोचा था। और फिर सितंबर 2021 में स्क्विड गेम दुनिया के सामने आया। पहले हफ्ते में ही ये कोरिया का नंबर 1 शो बन गया, दूसरे हफ्ते में एशिया का, और तीसरे हफ्ते में पूरी दुनिया का। सिर्फ 28 दिनों में ये नेटफ्लिक्स की तारीख का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया। 1.65 अरब घंटे का वॉच टाइम, 90 से जायद ममालिक में टॉप पर, और इंटरनेट पर एक तूफान बर्पा हो गया। हर तरफ उसी के मीम्स, रिएक्शंस, थेवरीज और कॉस्ट्यूम्स। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर यह आम बहस बन गई कि क्या इंसान वाकई पैसों के लिए इतना गिर सकता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। स्क्विड गेम ने दुनिया भर के लोगों को एक सवाल दिया, अगर आप इतने कर्ज में हूँ, इतने मजबूर हूँ कि मरना आसान लगे, तो क्या आप ऐसे खेल में हिस्सा लेंगे। और यही वो जगह थी जहां फिक्शन और हकीकत आपस में मिल गए। ये शो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट नहीं था, ये समाज के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ था। दुनिया के लाखों लोग खुद को उन किरदारों में देखने लगे। अली अब्दाल, सेविंग गी हॉन, ये सिर्फ किरदार नहीं रहे, ये आम आदमी की नुमाइंदगी बन गए। इस शो ने कोरियन कल्चर को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया, और साथ ही हॉनक डोंग-हैवक को उस मकाम पर पहुंचाया जहां वो सिर्फ इज्जत नहीं, एक मिसाल बन गए। इन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर आप अपने आइडिया पर ईमान रखें, तो दुनिया की हजारों रुकावटें भी आपको नहीं रोक सकती। 12 साल जिसे सबने नामुमकिन समझा, वो 12 दिन में आलमी कामयाबी में बदल गया। स्क्विड गेम ने इंडस्ट्री के रोल्स बदल दिए, और आज हर प्रोडक्शन कंपनी ऐसे आइडियाज़ की तलाश में है जो मुख्तलिफ हों, दीवाने हों, और सच्चे हों। ये स्क्रिप्ट उन लाखों नौजवानों के लिए सबक है जो बार बार इनकार सुनकर हार मान लेते हैं, जो ख्वाब देखना छोड़ देते हैं, या जो खुद को नाकाम समझने लगते हैं। हॉनक ने दुनिया को दिखा दिया कि असल पावर किसी बड़े बजट या बड़े अदाकार में नहीं, बल्कि असल ताकत उस शख्स में होती है जो सबके ना सुनने के बावजूद खुद को हम कहता है। स्क्विड गेम हमें ये सिखाता है कि सच्चा फनकार वो है जो ज़माने से आगे सोचे, जो सच बोले, और जो कभी ना रुके। आज अगर आपके पास एक कहानी है, एक ख्वाब है, तो याद रखें, चाहे दुनिया उसे नामुमकिन कहे, मगर अगर आप डटे रहे, तो एक दिन वही दुनिया उसे तारीफ कहेगी।